नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हो। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से अनिल गुलिया आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया में आप सभी का स्वागत करता हूं और पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे जिससे ना हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हर बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स में कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ओड फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर का योगफल, इवन फैक्टर का सम योगफल। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर की। अगर मैं बात करूं गुणनखंड, सबसे पहले गुणनखंडों का टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंडों का टॉपिक है फैक्टर्स यानी गुणनखंडों। ठीक है, अगर मैं बात करूं फैक्टर गुणनखंड, अब गुणनखंड की अगर मैं बात करूं तो इस पर कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना कि गुणनखंड होते क्या, फैक्टर होता क्या है दोस्तों। अगर मान लो जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 20 लिख दिया मैंने कोई नंबर, अगर मैं कहूं 20 तो आपको सर 20 फैक्टर वो होते हैं दोस्तों जो इस संख्या को, इस 20 को नेचुरल नंबर, वो संख्या, वो प्राकृत संख्या जो इसको कंप्लीट भाग सकते हैं। आपको सर बिल्कुल आसान है, 1 भी भाग करेगा, आपको सर 2 भी भाग करेगा, 3 भाग नहीं करेगा, आपको सर 4 भी भाग करेगा, 5 भी भाग करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, आपको सर 10 भी करेगा और आपको सर कितना भी करेगा, 20 भी। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको उठाऊंगा दोस्तों और मैं मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ये नहीं कि 4 बात आपको बताई और यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनी, ऐसा नहीं। पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको ये नहीं लगेगा कि मैथ में दिक्कत आ रही है। कोई भी एग्जाम आप दोगे, ठीक है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल, 1 2 4 5 10 और 20। ठीक है दोस्तों, अब ये सभी जो नंबर्स है, ये सभी जो संख्याएं हैं, ये सभी जो संख्याएं हैं वो क्या है, फैक्टर है। इसके क्या है भाई, फैक्टर यानी गुणनखंड है दोस्तों। जो संख्या इस संख्या को कंप्लीट पूर्णतः डिवाइड कर दे वो संख्या क्या होगी, गुणनखंड होगी। अब ना इसमें क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन है, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला जो चीज हमें समझनी वो था नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स एक सीरीज में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स फर्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है और हिंदी में बोलेंगे दोस्तों गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या को कैसे निकालें। मैं हर टाइप का सिर्फ 2 क्वेश्चन करूंगा, 2 क्वेश्चन इनफ होते हैं। एक समझने के लिए अगला आप करके देख सकते हो, प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हो, कोई भी नंबर आप लिख लेना। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। अगर मैं बात करूं गुणनखंडों की संख्या तो आपको ना एक बात और पता होनी चाहिए। जब गुणनखंडों का टॉपिक करते हैं तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब प्राइम नंबर की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड अभी आपने समझा गुणनखंड क्या होते हैं, जो उस नंबर को भाग करके। मैं ये कह सकता हूं प्राइम नंबर, देखो आपने ये डेफिनेशन सुनी होगी, आपको पता भी है कि अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल अपने आप से या 1 से डिवाइड होती है। तो मैं इस बात को अगर मैं मैथ के अकॉर्डिंग बोलना चाहूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, which have only 2 factors, जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, यानी 2 से ना तो ज्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे। ठीक है, तो जिस संख्या की केवल 2 गुणनखंड होंगे वो प्राइम नंबर होगा। उन दोनों में क्या होगा, जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया 3,
तो आपको कहे सर 3 में 3 से भाग हो रहा है और किससे भाग हो रहा है 1 से। तो वे दो फैक्टर कौन से होते हैं, एक तो स्वयं संख्या होती है और दूसरी संख्या क्या होती है 1 होती है। ठीक है, मैंने नंबर लिख दिया 2, आपको कहे सर 2 से हो रही है और किससे हो रही है 1 से हो रही है। मैंने नंबर लिख दिया 5, आपको कहे सर 5 से हो रही है और किससे हो रही है 1 से हो रही है। हाँ या ना, क्लियर है दोस्तों। देखो हर चीज को गहराई से समझना, हर चीज जब पॉइंट आउट क्लियर करने हमने सारे पॉइंट जितने भी निकले वो सारे क्लियर करने और उसी से आगे बढ़ना। तो अब आपने देख लिया अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आपको पता चल गया उस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक तो स्वयं वो संख्या और दूसरा गुणनखंड हमेशा क्या होगा 1, ना 2 से ज्यादा होंगे ना 2 से क्या होंगे कम होंगे। अगर मैं बात करूं, ये तो जी आपने समझ लिया। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको होगी जी 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको होगी जी 2 होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपको होगी जी 2 होगी। और मैं ये कह दूं दो एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी इकलौती संख्या है दोस्तों जो सम भी है और साथ साथ क्या भी है अभाज्य। यानी और जितनी भी अभाज्य संख्या है ना वो सारी ओड नंबर है, ओड नंबर यानी विषम संख्या है, लेकिन 2 जो है ना सम भी है और साथ साथ क्या भी है अभाज्य भी। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या इकलौती अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 होती है। क्लियर है दोस्तों, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं अलग अलग टॉपिक में, यहाँ पे ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब जब कभी आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा तो आपको रिजल्ट बिल्कुल आसान है, आपने ये कोई क्वेश्चन पूछा हमसे हम बता सकते 1 2 3 4 5 और 6 है भाई नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन दोस्तों 20 एग्जामिनर 20 थोड़ी देगा, एग्जामिनर तो देगा 210, एग्जामिनर दे देगा 580, एग्जामिनर दे देगा 560। तो इसका मतलब ये थोड़ी उनको लिखते रहेंगे। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली बात आपको ये 20 लिखना और इस 20 के ना फैक्टर बनाए और फैक्टर कैसे बनाए वो आप समझेंगे। सबसे पहले इस 20 को जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते समय हमेशा अभाज्य संख्या से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है अभाज्य संख्या से। जैसे आप 4 पंजे 20 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या होगी ना कि अभाज्य संख्या होगी। आप 10 दूनी 20 नहीं लिख सकते। क्लियर है दोस्तों। तो आपको मैंने बताया 2, आपको बेशक 2 दरिया 20, आप फिर 2 से जाओगे आपको 2 पंजे 10 और 5 से जाओगे 5 एकम 5। तो आपको बेशक 2 की पावर तो 2 होगी और 5 की पावर कितनी होगी 1, क्योंकि 2 2 बार आया है तो 2 बार लिख लिया, 5 एक बार आया तो 1 बार लिख लिया, क्योंकि 2 की पावर 2 4 4 पंजे कितना हो गया 20। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ आएगी, हाँ या ना। अब देखो दोस्तों कुछ बच्चे क्या होते हैं स्टार्टिंग की 5 मिनट देख लेते हैं टीचर में, अरे स्टार्टिंग की 5 मिनट में तो कॉन्सेप्ट उठता है। असली अगर आपको देखना है तो 15 या 20 मिनट के बाद वीडियो को देखें, जब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों सारे लेवल होंगे। अगर आप ये सोचते हो कि शुरू की 5 मिनट 7 मिनट में ट्रिक बता दे सर चले जाए, नहीं भाई वो चीज नहीं होगी। कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ना मैं अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करूं, आप देख लेना। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक हो गया। अब मैं बात करता हूं यहाँ से चीजों को निकालना स्टार्ट करते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसकी कैचिंग पावर अच्छी है और वो इसके ऐसा भी लिख सकते हैं 4 पंजे 20 आया ना। सारी चीजों को सोल्व आउट करना बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं आपको ऐसा ही करना था। आपने देखा कुछ बच्चे ऐसे थे 20 और उन्होंने अपना दिमाग लगाया 20 को लिख लिया 4 पंजे 20। लेकिन दोस्तों 4 तो एक भाज्य संख्या होगी। फिर उन्होंने मेरी बात पे ध्यान दिया और उन्होंने बोला सर 4 नहीं लिख सकते, लेकिन 4 के स्थान पर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं।
और 5 की पावर कितना 1। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं, आप ऐसा करो, आप डायरेक्ट ये चीज भी लिख सकते थे, वो आप आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल 0 लेवल के बच्चे से काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हो गया। अब जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं दोस्तों, तो आपको ना पावर में +1 करना है और सब की इंटू करके, देखो इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1, पावर में 1 जोड़ूंगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पावर में 1 है, 1 में 1 और जोड़ूंगा, आपको गति कितना हो जाएगा 2, और इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, आपको गति 3 दूनी कितना 6। आपने देखा कि आपने बेसिक से लिखे थे फैक्टर और आपने एक फॉर्मूले डेवलप किया, उससे भी आपके फैक्टर कितने हैं 6 हैं। यानी जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आप फैक्टर बनाओगे, जो आप ये फैक्टर बनाओगे, इन फैक्टर का जो बेस होगा वो अभाज्य संख्या होगा, और बेस अभाज्य संख्या होने के बाद जो भी पावर आएगी उसमें +1 करूंगा और इनटू कर दूंगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं, और क्वेश्चन रख दिया 210 के बदले 210 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 210 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्वेश्चन इतना ही आया है एग्जाम में, 210 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210। ठीक है, 210 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब 210 है, अब 210 को देखते ही कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 3 सत्ते 21, 5 दूनी 10, 5 और गुणा में कितना 2। भाई वो आपकी मर्जी है ना, वो अब किस भाई को नहीं पता 210 है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं 210 पे ऐसा गलती नहीं करनी कि 5 से ना काट के आपने सीधा 10 से काट दिया, 10 21 पे नहीं भाई, ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको जो ये बेस है ना, ये बेस एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 3 भी एक अभाज्य प्राइम नंबर, 7 भी एक अभाज्य है, 5 भी एक अभाज्य है, 2 भी एक अभाज्य है, तो जो बेस होगा ना वो एक अभाज्य संख्या चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर मैं दोस्तों 10 की बात करूं, किसी भाई का अगर मान लो मेंटल कैपेसिटी नहीं है, वो ऐसा कर सकता है दोस्तों। कोशिश ये करना, एक बात और बताता हूं, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप बड़ी अभाज्य संख्या से बात करो। मैंने देखा बड़ी अभाज्य 7 है, 7 21 30, उससे बड़ी 5 है, 5 30, उससे बड़ी 3 है, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब 7 एक बार आया, एक बार लिख लिया, 5 एक बार आया, एक बार लिख लिया, 2 एक बार आया, एक बार लिख लिया, 3 एक बार आया, एक बार लिख लिया। आपने देखा पावर में एक जोड़ दूंगा, पावर में एक जोड़ूंगा, आपको जी 2, पावर में 1 जोड़ूंगा 1 और 1 कितना 2, पावर में 1 जोड़ूंगा 1 और 1 कितना 2, पावर में 1 जोड़ूंगा 1 और 1 कितना 2। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 2 की पावर 4। पिछली वीडियो आप देख सकते हो, तो आपको आंसर कितना होगा 16। 2 की पावर 4 आंसर कितना होगा 16, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 की पावर 4 हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। क्लियर है दोस्तों? देखो धीरे धीरे हम लेवल को उठाएंगे। क्लियर है, 210 का भी हो गया। अब कोई क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 180। मैं बार बार याद करवाता हूं 180, 36 पंजे 180। ठीक है दोस्तों, अब देखो 180 है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैंने तो सोच लिया 36 पंजे 180 होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। 36 पंजे 180, 36 को क्या लिख सकता हूँ 9 चौक 36, मतलब 3 की 2 और 2 की 2, 3 की 2 वहां 2 की 2 वहां 5 1 36 के। क्लियर है दोस्तों? अब कोई भाई नहीं सोच पाता तो मेरी बात पे ध्यान दीजिए दोस्तों। मैंने आपको बताया कि कोशिश ये करना बड़ी संख्या से बात करें, 5 से बात करें। 5 दिए 15, 5 36। अब 36 4 से भी और 9 से भी, और मान लो आपने देखा 36 है, 4 से ब्रेक कर सकता हूँ 9 से, तो आप 4 और 9 से ब्रेक कर लो, लेकिन 4 की पावर 1 नहीं लिखोगे। कितने की पावर लिखोगे 2 की पावर 2। 9 नहीं लिखोगे, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 क्या है अभाज्य संख्या दोस्तों। क्लियर है? अगर मैं बात करूं तो
अब मैंने देखा 3 3 12 36, अगर जो कमजोर है भाई वो ऐसा कर सकते 3 चौक 12। 4 पे आने के बाद यहाँ अगर 4 8 12 4 8 16 32 ऐसा मिल जाए तो 2 की पावर देखिए कितनी होगी, 2 की पावर कितनी होगी 2। तो मैंने लिख लिया 5 की पावर 1 5 1 12 है, 3 की पावर 2 3 2 12 है, 2 की पावर 2 क्योंकि 4 को लिखूंगा 2 की पावर कितना भाई 2। पावर में +1 2 और 1 कितना 3, 2 और 1 कितना 3, 1 और 1 कितना 2। तो आपको सर 3 तिया 9 और 9 दूनी कितना 18, 3 तिया 9 और 9 दूनी कितना 18। तो आपको सर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना तो हमारा पक्का हो गया। यानी अगर आपके सामने गुणनखंडों की संख्या निकालने का क्वेश्चन आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, जो बेस है वो है भाज्य संख्या आएगी, पावर में +1 कीजिए और सबकी इंटू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, बिल्कुल मैं आपको दिखा के बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर काम करेंगे। देखो मैंने देखा 20, आपको सर 1 2 4 5 10 और 20। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल, तो आपको सर टोटल गुणनखंड कितने थे 6। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन ही आ गया, कोई भी संख्या देके आपसे पूछ लिया, ये नहीं पूछा टोटल बताइए, ये पूछ लिया कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए और सम गुणनखंडों की। अब करना कैसे, ध्यान से समझना दोस्तों। विषम संख्या अगर मैं देखूं यहाँ कौन सी है 1 है, ओड नंबर आपको कितना है 5 है, मतलब केवल 2 ही संख्या ऐसी थी जो गुणनखंडों में क्या थी विषम थी। अब इनको निकाल लेंगे कैसे, जैसे 210 दे दिया, 420 दे दिया, 320 दे दिया, तो उसमें कैसे निकालेंगे, यहाँ फिर से काम करते। अगर मैं 20 के फैक्टर बनाऊं तो थोड़ी देर पहले आपने बढ़ाया था 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 1 20। क्लियर है दोस्तों, ध्यान से समझना भाई। जब आपको ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो जो बेस में ओड है, बेस में ओड क्या है 5, इकलौता ऐसा नंबर 2 ही मिलेगा जो इवन होगा। मैं पहले बता चुका हूं, 2 के अलावा जो भी नंबर होंगे आप ये भी याद रख सकते हो, 2 के अलावा जो भी नंबर होंगे आप ये भी याद रख सकते हो कि 2 को छोड़कर जो भी संख्या बचती उनकी पावर में +1 के करूंगा। इसकी पावर 1 थी तो 1 बढ़ गई कितनी होगी 2। वहां में ध्यान रखना दोस्तों, एक्चुअल में यहाँ हम आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में है ना होता क्या कि इस 2 की पावर जो होती है ना, ये चाहे कुछ भी हो इसके स्थान पर हमेशा कितना लेते हैं 1। 2 की पावर 1 कुछ भी हो उसके स्थान पर 1 लेते हैं, और 2 में 1 आपने देखा विषम संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। आपको क्या देखना है, सीधी बात ये देखनी है दोस्तों कि जो विषम बेस है ना, विषम बेस है उसकी पावर में 1 जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो। मैंने देखा एक विषम बेस है, इसकी पावर 1 थी, 1 में 1 जोड़ा 2 और वहां 1 आपको बेशक 2। इससे तीसरा क्वेश्चन बनता है यहीं से, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर्स सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। लिख देते हैं डन जी, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या। अब सम गुणनखंड आपको बेशक कुल 6 थे, अगर 2 विषम है तो इवन कितने बचे होंगे 4। किसी भाई ने ये कहा कि भाई कुल क्या थे 6, और 6 में से अगर 2 गए विषम तो बच गए कौन से सम, और सम कितने छोटे भाई 4।
अब कुछ भाइयों ने ये कहा सर मैं तो बिगिनर लूंगा, मैं क्यों टोटल निकालूं, क्यों मैं विषम निकालूं, मैं तो सीधा सम निकालूंगा 1 2 3 और 4। किसी भाई ने ऐसे निकाला तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। अगर आप इवन फैक्टर्स निकालना चाहते हो, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना चाहते हो, तो आपको कुल निकालना आ गया 6 थे, उसमें से आपने ओड निकालना सीख लिया 2 थे, और इनको घटा दूंगा तो कितने आ गए 4 आ गए। लेकिन कुछ भाइयों ने ये कहा सर इसमें तो समय ज्यादा लगेगा, हमें डायरेक्ट ओड नंबर नहीं इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने भी सिखा दो, ताकि हम इस क्वेश्चन को भी इजीली कर पाए। जब भी दोस्तों आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे तो एक बात तो फिक्स है कि देखो यहां इस पे बात करते हैं 2 की पावर 2 और वहां में 5 की पावर कितना 1। बेस में जो इवन नंबर है मैं आपको पहले बता चुका हूं, इकलौता इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और वो कौन है 2। तो 2 की पावर जो होगी ना, जब आप इवन नंबर निकालो उसको सेम रखना, जैसी है वैसी। 2 की पावर 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 6, और वहां में जो अदर नंबर है उनकी पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ूंगा 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपको जी 4 और 2 कुल कितना हो जाएगा 6। तो मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो आपको जो बेस में 2 है 2 की पावर को सेम रखना है जितनी भी है वो, और अदर नंबर की पावर में एक एक जोड़कर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब मैं 3 क्वेश्चन आपके करवा चुका हूं, अब मैं 2 एग्जांपल लूंगा, दोनों क्वेश्चन आपके लिए होंगे, फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और चौथे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर मैं बात करूं 2 नंबर ले लेते हैं, एक नंबर लिया मैंने 320, एक नंबर लिया मैंने दोस्तों 320 और एक नंबर लिया मैंने 224। ठीक है, चलो 270 ले लो और क्लियर हो जाएगा, 270 ले लेते। ठीक है, ये 2 नंबर थे। अब इन पे निकालना, तो अब कहोगे सर बिल्कुल आसान है। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके माइंड में, चलो आपको पता नहीं 32 है यहाँ, आपको दिख रहा है वैसे तो 32 है यहाँ, कुछ बच्चे सोचेंगे 32 दाइया मतलब 5 2 10, और 32 को 2 की पावर 5 और 1 6 सीधा लिख लिया 2 की पावर 6 या 64 बचे 320। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैंने आपको बताया बढ़िया वजह संख्या से बात करो तो 5 6 30 और 5 24, 64 आते ही माइंड में एक ही बात आनी चाहिए, 2 की पावर कितनी 6, 2 की पावर कितनी 6। तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे 2 32 पे, 2 से फिर कट गया 16 पे, 2 से फिर कट गया 8 पे, 2 से फिर कट गया 4 पे, ऐसे करोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपने देखा कि भाई 64 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर कितना 6, और वहां में यहां देखूंगा 5 की पावर कितना 1। अब आपको तीनों क्वेश्चन निकालने हैं, टोटल भी, सम भी और ओड भी। अगर मैं बात करूं इवन, ओड और टोटल की अगर मैं बात करूं तो आपको वैसा टोटल तो आसान है, पावर में एक जोड़ूंगा 6 और 1 कितना 7, पावर में एक जोड़ूंगा 1 और 1 कितना 2, और 7 और 1 कितना 14, यानी 320 के कुल गुणनखंडों की संख्या अगर मैं पूछूं आपसे तो आपको वैसा 14 होगी। क्लियर है। अब एक बच्चे ने कहा सर ओड और निकालने, ओड विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, ओड फैक्टर्स कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप ओड फैक्टर निकालोगे तो आपको जो है ना 2 की पावर चाहे कुछ भी हो उसके स्थान पर हमेशा क्या लिखना है 1 इनटू में, इस पावर में जो ओड नंबर उसकी पावर में 1 जोड़ना, बस 1 और 1 कितना होगा 2, आपको वैसे 2 1 कितना हो जाएगा 2, यानी ओड कितने हो गए 2, यानी केवल ओड विषम बेस की पावर में +1 करो इनटू करो आपका आंसर आ जाएगा।
आपने देखा जी विषम हो गए, टोटल हो गए, इवन कैसे निकालेंगे? आपको सर इवन आराम से निकालोगे। 14 में से दोगे आपको सर कितना होगा? 12। भाई कुल 14 रुपए थे, आपने 2 दे दिए दोस्तों, तो कितने बच गए होंगे? 12 ही तो बच गए होंगे। इसका मतलब कुल 14 थे और 2 हैं, तो इवन कितने होंगे? 12। अब किसी ने कहा सर डायरेक्ट और बता दो। डायरेक्ट निकालना दोस्तों मैंने अभी बताया था, जो 2 है ना 2, ये इवन नंबर है। इवन नंबर की पावर को सेम रखो जैसी थी, 6 थी तो 6 और प्लस 1 कर दो, 6 गुणा 2 कितना भाई? 12। अदर नंबर की पावर में +1 और 2 की पावर को सेम रखो। आप देखो अगर 12 और 2 इन दोनों का योग 14 आ रहा है, टोटल के बराबर आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है दोस्तों? ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं अगले कॉन्सेप्ट की, तो 270 की बात कर लेते हैं। 270 में अगर मैं बात करूं तो कुछ भाइयों ने नोट ये 27 कर दिया होगा, 27 वहां 10 लिख लिया होगा। देखो आप नंबर से खेलना सीखो। 27 3 की क्यूब हो गया साइड 10, 5 दूनी 10, तो आप इसके सीधे फैक्टर मार सकते थे। मैंने देखा 27 वहां 10 लिख सकता हूँ। 27 भाज्य संख्या, लेकिन अभाज्य लिखना चाहूं तो 3 की पावर 3। 10 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 1 और 2 की पावर कितना? 1 हो गया भाई 270। आया ना? ये आप वैसे बना लीजिए। क्लियर है दोस्तों? कुल निकालने टोटल आपको जी 3 और 1 कितना? 4। पावर में 1 जोड़ूंगा 1 और 1 कितना? 2। पावर में 1 जोड़ूंगा 1 और 1 कितना? 2। 4 दूनी 8 दूनी कितना? 16। आपको 16 हो गया। सब निकालना ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो आपको सर बिल्कुल आसान है। ओड निकालना तो केवल ओड की पावर में 1 के जोड़ूंगा। 3 और 1 कितना? 4। यार 3 था ओड नंबर, 3 और 1 कितना? 4। ओड नंबर 5 और 1 कितना? 2। और उसका तो कोई यूज है ही नहीं। 4 दूनी कितना? 8। कुल 16 है दोस्तों। ओड 8 है तो इवन भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। इवन भी कितने होंगे? 8। या फिर निकाल लेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था जो 2 की पावर कुछ भी हो उसको सेम लिखो। मान लो इसकी पावर 1 है तो 1 लिख लिया, 3 होती तो 3, और अदर की पावर में 1 जोड़ूंगा। 3 और 1 कितना? 4। 1 और 1 कितना? 2। 4 2 कितना? 8, और 8 और 8 कितना? 16। इसका मतलब आपका आंसर क्या? बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखो आप ना आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और जो मैंने पीछे वीडियो अपलोड किया उन सभी को भी आप देखिए, ताकि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक आपको पढ़ाए हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाए। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कीजिए, और आप सपोर्ट करोगे तो ये अच्छा है दोस्तों। देखो मैं भी आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेहनत कर रहे दोस्तों, आपके लिए ही कर रहे हैं। आप अगर पढ़ोगे और सिलेक्शन दोगे तो हमें खुशी होती है। और दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट करते हो जब खुशी मिलती है अंदर से, ठीक है। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ना चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। पहला गुणनखंडों की संख्या, दूसरा इवन फैक्टर्स, तीसरा ऑड फैक्टर्स। अगली क्लास में हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर, क्यूब नंबर फैक्टर, मल्टीपल के फैक्टर, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। 3 से 4 वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जी ये क्वेश्चन तो हमने आज तक पढ़ा, आपको यही लगेगा, ये गारंटी है बिल्कुल है कि जो पहले पढ़ा था ना उससे 40% ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।